शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसीलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो, और जिस प्रकार परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा यत्न करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर प्रथापुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजों अर्थात नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडव पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 38वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का 5वां अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण छठा अंश पहला अध्याय कली धर्म निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोतम, मनुष्यों का 1 मास पितृगण का, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा जी का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय जी, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्रायः लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और ना वह त्रक साम यजो रूप त्रय धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य कर्म और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का कर्म अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे भी किसी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजाति गण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटन आदि, काय कलेश, धन दान तथा जप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा।
जो मनुष्य चाहे वह कितना ही निधन हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य आदि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि ना होगा। कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने सुहृदों की प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दुग्ध देने के कारण गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल होकर प्रायः अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाई रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा कलेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थ गण ना तो हवन करेंगे और ना सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ अर्थात वन के कंदमूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्य गण कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र व्रतियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अधम शूद्र गण संन्यास लेकर भिक्षा व्रति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाखंड व्रति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित ना रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसीलिए वे अल्प काल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय जी, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मैत्रेय जी, जब जब पाखंड बड़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कर्मों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझें।
जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करें, तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाखंड में प्रेम हो, तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ ही जाने। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। ए विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अल्प सार युक्त होंगे। कलयुग में प्रायः सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अत्यंत अनु होंगे, प्रायः बकरियों का ही दुग्ध मिलेगा और उशीर अर्थात खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारिणी भार्या तथा साले ही सुहद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुषों अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वशत्कार से हीन तथा स्वधा और स्वहा से वर्जित हो जाने से कहीं-कहीं कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय श्री व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामति व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा भी पुण्य महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय जी, वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनि जनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षि गण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनि जनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनि जन उनके पास पहुँचे। वहां आकर जब वे यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए। भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, सो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे मामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो।
श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मज्ञ गण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं कलयुग से ही अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं। दिव्य जातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना चाहिए। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि में भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन अर्थात पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनिर शार्दूल को, शूद्र को भक्ष्य अथवा पेय पेय का कोई नियम नहीं है, इसीलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा गया है, यह बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तम गण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान कलेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे द्विज सत्मो, पुरुष गण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राजापात्य आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनके हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसीलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छा अनुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमने जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसीलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण दिवापयन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि सत्य युग आदि तीनों युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान कलेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया। अब और क्या कहूँ। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उन्होंने श्री व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवांतर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा।
इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय निमेष आदि काल मान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक 3 प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक और जो प्रारब्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने मुझे प्रारब्ध की संख्या बतलाया जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनती जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे द्विज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कलय की एक नाड़िका का प्रमाण है। वह नाड़िका 12.5 पल के तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्ण शला से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़िका समझना चाहिए। हे द्विजसतम, ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने ही अर्थात दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में भगवान ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय, सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अव्यय आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनि सतम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाती हैं। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब और दे दीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा निरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उद्गत हुए श्री हरि कालाग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचाता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भुवरलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है।
इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त कराह के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुने, तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भुवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अर्थात अधिकारी गण अग्नि ज्वालाओं से संतप्त होकर महलोक को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काला नल के महा